चलिए आपको लेकर चलते राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कहेंगे, सुनिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सभी गुरुजनों का और बीसी के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश के हर जिले, हर पंचायत समिति, हर पंचायत से जुड़े हुए सभी गुरुजनों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आपने जिनको अभी सुना, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले शिक्षा मंत्री सम्माननीय मदन दिरावर जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, हमारे सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी जी, और मेरे को प्रथम एडमिशन और पट्टी पुजवाने वाले ऐसे मेरे गुरु शंकरलाल शर्मा जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। कल मेरे मन में विचार आया, लगभग 5, 6, 7 सालों से पहले तो मुझे पता था कि वो इनके जो सुपुत्र हैं वो भी शिक्षक हैं, तो मैं भरतपुर रहता था तो मेरे को मिल जाते थे, राजी खुशी भी पूछते थे। लेकिन कल मैंने हमारे महासभ हैं उनसे मैंने पूछा कि हमारे गुरुजी शंकरलाल जी का क्या हाल चाल है, तो मैंने दामोदर जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ हैं। मैंने कहा कि आने की स्थिति में है क्या? उन्होंने कहा आने की स्थिति में है, वो बेटे के पास भरतपुर ही रहते हैं। तो मैंने कहा उनको आप लेकर के आइए, और वो मैं इसलिए कि मुझे ध्यान है, पहले जब प्रथम बार विद्यालय जाते थे तो घर वाले मिठाई बांटते थे। मिठाई जो होती थी वो गुड़ होता था, और जब पट्टी पूछते थे, आज तो किताबें हैं, कापियां हैं। मेरी जो पहला दिन था, मैं देख रहा था कि मेरे दादाजी 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं मेरे एडमिशन की, और मेरे से मैं कहते थे, बाद में उन्होंने सुनाया कुछ बातें तो मुझे ध्यान थी, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो गए थे तो वो पट्टी थी, उस पट्टी पे गेरू लगा करके, गोटा लगा करके एक बुद्धगला उन्होंने बनाया, उसमें डोरी बांध करके एक वो कलम बना करके उसमें लेकर के मेरे को सबसे पहले, और हाथ में गोड़ दक्षिणा जो देते हैं गुरुजी को, वो लेकर के गए। पहले एडमिशन बड़ा, आज हम
जो पहला एडमिशन बच्चे का या बच्ची का होता है उसका बड़ा महत्व होता था, और वो जीवन में उस महत्व इतना बड़ा होता था कि जब हम जाते थे वहां गुरुजी एडमिशन करते थे। हमारे तो ये था कि अकेले ही गुरुजी थे वहां। उस समय मां साहब शंकरलाल जी उस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय था मेरे गांव का, छोटा सा गांव का ही विद्यालय था, उसमें मेरा एडमिशन प्रथम जो मेरा वहां एडमिशन किया वो हमारे गुरुजी शंकरलाल जी ने किया। और वो इस विद्यालय 5वीं तक था, प्राथमिक विद्यालय तक 5वीं तक मैं वहां पढ़ा, तो 5वीं तक गुरुजी वहीं थे। 5वीं तक जब मैं बड़ा गुरुजी वहीं थे। उसके बाद में पड़ोस के गांव में 8वीं तक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो थे मैं उसमें गया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो गुरुजी का जो संस्कार है, गुरुजी का जो बालक के प्रति जो समर्पण होता है, आज हम देखते हैं भले ही संपर्क से करें, टेलीफोन से करें। मैं मेरे गांव के परिप्रेक्ष्य में कुछ बताना चाहता हूं। गांव में क्योंकि खेती का काम होता था और घर वाले भी बजाय पढ़ाई के खेती के काम पर ज्यादा फोकस करते थे, तो फोकस करते थे। मैंने गुरुजी को कई जगह देखा, इनसे पहले भी जो गुरुजी थे, बाद में गुरुजी थे, वो भी देखे कि वो समय निकाल करके उनके घर जाते थे और घर जा करके कहते थे पिताजी से, दादाजी से, और कहते कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजा आपने? कि नहीं गुरुजी आज ज्यादा काम था मां साहब, घर में काम चल रहा है खेती का, इसलिए इसको नहीं भेजा। इतनी चिंता करके उनको कहते थे कि नहीं, खेती के काम और 2 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन इस बच्चे को आप पढ़ाई के लिए भेजो। इतना सब कुछ करते थे। और वो आज के समय में और उस समय में काफी अंतर भी था। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में हैं, बहुत बड़ा अंतर है। हम देखते थे कि काफी, जब उच्च प्राथमिक में हम पढ़ते थे 6वीं से 8वीं तक, 10वीं तक, तो हम पड़ोस में जाते थे। 5-7 किलोमीटर जाना होता था, 5-7 किलोमीटर आना होता था, और पूरा पढ़ाई का बस्ता साथ में जाता था। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत है। गुरु बिन जीवन सूना है। और मैं आज उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि वो एक ऐसे पावन कार्य को कर रहे हैं जो आने वाले समय में जिस तरह का वो ज्ञान विद्यार्थी के अंदर डालने का काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मूर्ति बनाता है, उस मूर्ति बनाने वाले के मन में कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। एक मूर्ति बनाता है, वो ये सोचता है कि मैं इस मूर्ति को मेरे काम के लिए, उदर पूर्ति के लिए मैं बना रहा हूं, कि जिससे उससे मेरा घर या मेरा परिवार चल सके। एक मूर्ति जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि मूर्ति बन जाए, और मूर्ति बनकर के अच्छी अगर मैं बनाऊंगा तो बाजार में इसका अच्छा भाव मिलेगा।
एक व्यक्ति बनाता है कि एक मूर्ति अगर अच्छी बन जाए, लोग आए और इस मूर्ति को देख करके ये मूर्ति भगवान का रूप ले, सुंदर और अच्छी बने, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक जिस तरह से हमारा एक प्रजापति कुमार जिस तरह से मटका बनाता है, मिट्टी को गूंथता है और गूंथते समय उसको आइडिया लग जाता है, क्योंकि कई लोग देखते हैं वो इतनी देर हो गई इनको, लेकिन वो उस मिट्टी में देखता है कि ये मिट्टी जो मैं मूर्ति बनाना चाहता हूं उसके बनाने लायक ये मिट्टी अभी गुथी या नहीं गुथी। वो लगातार गूंथता जाता है, लगातार गूंथता है, पानी डालता है, कभी कमी पड़ जाती है तो फिर वो उसमें मिट्टी मिलाता है और धीरे धीरे उस मिट्टी को ऐसी मिट्टी बनाता है कि जो मेरे मन में जो विचार है, मिट्टी गूंथते गूंथते जो मेरे मन में विचार आया कि इसकी मुझे किस तरह से शक्ल देनी है, इस मिट्टी का मुझे कैसी मूर्ति बनानी है, वो उसके लिए प्रयास करता है। और मैं कहना चाहता हूं कि वो ये सोचते सोचते अपने काम में कामयाब भी होता है और उस मूर्ति का वही स्वरूप बना करके देता है और वही स्वरूप उभर करके आता है जिसको हम और आप सभी पूजने का काम करते हैं, उसे बंधन करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है और एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का कारण भी है क्योंकि उन्होंने जितना काम किया, उन्होंने शिक्षकों को दिशा देने का काम किया और उन्होंने यह कहा कि शिक्षक प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, अगर पूरी दुनिया का उत्थान करना है तो एक उस पर आधारित अगर कोई है तो वो एक राष्ट्र का शिक्षक है जो इसको सर्व बना सकता है, सर्वमान्य बना सकता है। शिक्षा जगत में राधाकृष्ण जी की सेवाएं, अमूल्य योगदान हम सब के लिए विशेष रूप से अनुकरणीय है। आज के दिन में अध्यापकों और गुरुजनों को मैं नमन भी करता हूं और एक और मैं कहना चाहता हूं क्योंकि वो हासिल हम ही को प्राप्त है और वो राजस्थान के शिक्षकों को प्राप्त है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारा राजस्थान का शिक्षक जितनी परीक्षा देकर के आता है और जितना तप करके आता है, जितना हर विषय में वो योग्य होता है, आज किसी भी प्रदेश का इतना शिक्षक योग्य नहीं। मैं कह सकता हूं कि सरकारी जो स्कूलों में शिक्षक हैं वो महारत हासिल करने वाले शिक्षक हैं। वो ऐसे शिक्षक हैं कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बदलने में पूरी भूमिका निभाने का काम, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर योग्यता है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी पढ़ाई के द्वारा महाहासिल प्राप्त कर रखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत बड़ी उन्नति करने वाला है। हर
क्षेत्र में आगे रहने वाला है, क्योंकि जब गुरु मजबूत होता है तो चेला अपने आप मजबूत हो जाता है। उसमें कोई किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूं आजकल हमारी माता बहनें जिस लगन के साथ काम करती हैं, कई बार मैं देखता हूं हमारी माता बहनें शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा काम करती हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हमारी परंपरा है कि गुरु का सर्वोच्च स्थान हमारे दिल में और दिमाग में और समाज के अंदर है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, गुरबिन भय निध तरई न कोई, जो प्रवंच शंकर सम होई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के कभी भवसागर पार नहीं होता है। कभी कभी हम देखते हैं मांग भी आती है, उसको पूरा भी करते हैं, होना भी चाहिए। स्कूल केवल अच्छे भवन, महंगे उपकरण, सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि एक अच्छा स्कूल शिक्षकों की निष्ठा और उनके समर्पण पर आधारित होता है, उनके समर्पण पर आधारित होता है। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता है। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि शिक्षक सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं। वे हमारे बालक और बालिकाओं में जो आने वाले भविष्य की नींव होती है, उसमें मजबूत नींव डालने का भी काम करते हैं, और वो एक छोटी सी इमारत पर भव्य भवन खड़ा करने का काम करते हैं, तो हमारे शिक्षक करते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता इसी में निहित है कि उनके विद्यार्थी अच्छे इंसान बने, ऐसा इंसान जिनके विचार तर्क संगत हो, जिनमें करुणा का भाव हो, सहानुभूति हो और समावेशी समाज के लिए काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और हमारे उस बालक में संवेदनाएं हो, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति, गुरुओं के प्रति और उन लोगों के प्रति जिनको सहारे की आवश्यकता होती है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं भी हों। हमारी सरकार शिक्षा के महत्व को समझती है, इसके लिए विकास की नई योजनाएं और लगातार नवाचार करने का काम कर रही है। विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट वितरित भी किए जाने हैं। हमारी सरकार ने राज्य के विद्यालयों में कक्षा कक्ष, लैब, पुस्तकालय, शौचालय के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने तथा 750 स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत करने के लिए बजट में हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। हम स्कूल और कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के माध्यम से 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित भी करने वाले हैं। हर गांव, कस्बे और ढाणी में शिक्षा का दीप जलाने के लिए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। 100 स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है तथा जल्द ही 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नए विषयों की शुरुआत की जा रही है। हमने कोशिश की है अभी किसी भी ग्राम पंचायत से, किसी भी कस्बे से अगर हमारे पास बात आती है कि इस विद्यालय को क्रमोन्नत करना है, इसकी आवश्यकता है, इस विद्यालय में इस विषय की आवश्यकता है, कभी कभी हमारे मन में आता है कि विद्यार्थी कम है, लेकिन विद्यार्थी की रुचि का सब्जेक्ट नहीं है। हो सकता है उस विषय के विद्यार्थी 10 हो, 15 हो, कम हो, लेकिन हमने कहा है कि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं हो जो ये कहे कि मेरी रुचि इस विषय में है। तो मैंने कहा
कि वो जो उसका विषय है निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उस विषय की उपलब्धता उस विद्यालय के अंदर हो, ऐसा हमने कहा है। आगामी 2 वर्षों में 20 ITI, 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे। विद्यार्थी स्वस्थ रहे, इसके लिए राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्कूल शिक्षा विभाग के 70,000 विद्यालयों के 80 लाख विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण सर्वे करवाया गया, जिससे मिले आंकड़ों के आधार पर चिन्हित विद्यार्थी को सरकार स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अंतर्गत उपचार की सुविधा भी देगी। और सरकार का उद्देश्य है कि हमारा बालिका तन मन और विचारों से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सशक्त रहे, ऐसा हमारा विचार है। शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत शिक्षण पद्धतियों के साथ साथ विविध नवाचारों के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए स्कूल कॉलेजों में स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल इनोवेशन स्टूडियो और लर्न अर्न एंड प्रोग्रेसिव लीव प्रोग्राम, डिजिटल प्रोत्सव इत्यादि के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का काम भी हाथ में लिया गया है। शिक्षा के इन मंदिरों से डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर्स का ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों का भी उदय होता है। इस आवश्यक तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने 250 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने, ताकि हमारे राजस्थान के बेटी बेटियों को कोच व अन्य सुविधाएं भी मिल सकें। हमने बजट में घोषणा की थी कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, वो काम भी हम कर रहे हैं। और वो इसलिए कि हमारे कई बालक बालिकाएं ऐसे होते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उनकी अच्छी रुचि होती है। वो हमारे जो उस जिले का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। इसके लिए हमने ये भी सुविधा दी है कि ऐसे बच्चे आगे आए और खेल के माध्यम से वो आगे बढ़े। वही गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपतियों को हमने नाम बदला है और उनका कुलपति से कुलगुरु नाम किया है कि पदवी नमाए जाने से परंपरा भी हम शुरू की जा रही है, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार हर संघर्ष, हर निर्णय, हर विचार आपके आत्मसम्मान और स्वयं निर्माण के आधार पर आधारभूत स्तंभ खड़ा करेगी। इस संपूर्ण यात्रा में आप जैसे कर्मशील शिक्षकों की एक मशाल युगों तक जलती रहे, ऐसी हमारी कामना है। और यही नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त और मजबूत और श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपके विचार भी आवश्यक है, आपके सुझाव भी आवश्यक है, क्यों कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। और मैं इस बात को सभी जगह कहता हूं, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन अनुभव हमेशा आते रहते हैं। और ये अनुभव ऐसे होते हैं कि उम्र के हिसाब से नहीं, कहो तो 10 और 11 और 12 साल का एक छोटा बालक बहुत अच्छा सुझाव दे सकता है और हमें उनके सुझावों को मानना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे सुझावों के लिए यह नहीं है कि यह सुझाव इन्होंने दिया है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, सभी गुरुजनों से कहना चाहता हूं, राजस्थान के सभी हमारे गुरु अनुभवी हैं, वो क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके वो अनुभवों को भी साझा करें, जिससे राजस्थान के विकसित राजस्थान में आपके उन सुझावों की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा राजस्थान आगे बढ़ सके। और हम उस क्षेत्र में आप सुझाव दे रहे हैं, उन सुझावों को मानते हुए हमारी सरकार काम करे। मैं प्रदेश की सरकार की ओर से एक बार फिर आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हमारा हर एक कदम आपके लिए होगा, आपके हितों के सजेने के लिए होगा,
आपके उत्थान के लिए होगा, राजस्थान के नवनिर्माण के लिए होगा। मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं और सभी जो हमारे गुरु हैं निश्चित रूप से उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको भी कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र के विकास में, राजस्थान के विकास में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं आपको यह भी मानता हूं कि लगातार आप पर सामाजिक सरोकार के कार्य हों या सरकारी कार्य हों, उन सभी में अगर सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है तो हमारे गुरुजनों की रहती है, हमारे गुरुजनों की रहती है। और हमारा गुरु वास्तविकता में मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि गुरु की महिमा जितनी मैं करूं उतनी ही कम है। जैसा मैंने कहा कि गुरु का योगदान हर व्यक्ति के जीवन में है, हर व्यक्ति के जीवन में है। वो चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु का योगदान उसमें बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आप सभी ने परिवर्तन महसूस किया होगा। और परिवर्तन महसूस इसलिए किया होगा कि 2014 से पहले भी आपने देश की स्थिति देखी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह अपने आप में आप लोगों ने महसूस किया होगा। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में लाल किले से स्वच्छता का संदेश देने का होगा। तो आज आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में हर व्यक्ति, हर छोटा बालक के अंदर जो भावना पैदा की है, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान का जिस तरह से पूरे देश के अंदर चला है, वो आपके सामने है। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारा लिंग अनुपात में काफी अंतर आ गया था, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नारे को लेकर के चले। तो आज आप उस लिंग अनुपात में भी अंतर देख रहे हैं कि अब बहुत कम अनुपात रह गया है, लगभग बराबर का अनुपात आ रहा है। अभी 5 जून को एक काम और उन्होंने किया है कि पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, वो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया था। हमने एक दिन में 1 करोड़ 46 लाख पौधे लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक नागरिक होने के नाते, और हम भी एक राजस्थान के एक ऐसे नागरिक होने के नाते जो शिक्षक होने के नाते, और मैं आपसे इसलिए और मैं ज्यादा मन से कहना चाहता हूं, अधिकार से भी कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर हमारे गुरुओं की भूमिका है, वो अलग है।
क्योंकि समाज में आपकी मान्यता है, समाज आपका विश्वास करता है। हर समाज में आप जाएंगे आपका सम्मान भी होता है और समाज में गुरुओं की मान्यता है। आप समाज को दिशा देने का भी काम करते हैं, समाज को एक आगे बढ़ने का आह्वान भी करते हैं। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में अगर कोई बात आप कहेंगे तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जनता आप पर विश्वास करती है। इसलिए एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण को बचाने के लिए, राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाने के लिए, हरियाणा राजस्थान बनाने के लिए आपसे निवेदन भी करता हूं और आपसे आह्वान भी करना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम के अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी नहीं, लगातार बढ़ाते रहेंगे और फिर राजस्थान को हरियाणा राजस्थान बनाने का काम करेंगे। एक नागरिक होने के नाते अंत में मैं इतना भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सामाजिक सरोकार के कार्यों में हमेशा सहभागी बनते हैं। कहीं भी किसी गांव में चले जाओ, कोई भी काम बिना मां साहब के नहीं होता है। मां साहब का योगदान हर गांव में, हर ढाणी में होता है। पहला काम कोई करेगा तो सबसे पहले मां साहब को बुलाएगा, मां साहब आप आ जाइए, इस काम को करिए। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र की योजनाएं हो या हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हो, हमारी ऐसी योजना है, कोई भी व्यक्ति, किसी को जो आवश्यकता है, हर योजना का नाम हमारा उसमें है। उस योजना का लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मिले, उस मेरे पड़ोसी को मिले, मेरे उस दिव्यांग भाई को मिले, मेरी उस बूढ़ी मां को भी मिले, मेरा उस गरीब मजदूर को भी मिले, मेरा जो छोटी बहन है उस बहन को भी मिले, मेरे हर व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले, क्योंकि आपकी जानकारी में पूरा होता है और आपके पास लोग आकर के भी मिलते हैं। क्योंकि अगर कोई माँ बाप से कोई नहीं कह पाता है, वो बात गुरुजी से जरूर कह देता है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करना चाहता हूं कि इस राजस्थान के विकास में, राजस्थान के मजबूती में, इसको सुदृढ़ करने में गुरुओं से यही अपेक्षा करता हूं कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इस राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान को विकसित बनाने के लिए आप सभी आगे आए। समाज में एक नागरिक होने के नाते जो हमारी योजनाएं, उन योजनाओं को भी पहुंचाएं। अगर किसी तरह से कोई बीमार है, कोई किसी तरह का है, उन योजनाओं का लाभ मिले। अंत में सभी, मैं यहां मंचासीन सभी अतिथियों का और आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमारे गुरुजी आए, आज सभी का सम्मान भी है, उन सब का और बीसी के माध्यम से राजस्थान के गांव, ढाणी, पंचायत से जुड़े सभी गुरुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, चरणवंदन करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।